हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट की वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो आया था प्रीवियस में, तो हमने देखा था कि जो डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम से उससे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, ओके। और वो वीडियो इंग्लिश में था, बट ये वीडियो मैं इंग्लिश में ना करते हुए हिंदी इंग्लिश दोनों में करूँगी, ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। तो मैंने क्रॉपिंग सिस्टम बताया था और एग्जाम्पल्स भी बताए थे, ठीक, कि किस तरह से हम क्रॉपिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इन दिस लेक्चर we will be studying what are the cropping interaction and also the crop management study on those cropping system। तो जो हमने प्रीवियसली जो भी हमारे क्रॉपिंग सिस्टम डिस्कस किए थे, उनका हम देखेंगे कि उनसे रिलेटेड जो क्रॉप इंटरेक्शन है, क्रॉप मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोज क्रॉपिंग सिस्टम, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये पार्ट 3 होगा, ठीक है, इस टॉपिक का बेसिकली। सो कमिंग टू द इंटरक्रॉपिंग, विच इज़ वन ऑफ द type of multiple cropping system. So let us study what is the crop interaction in this intercropping system। तो हमको ये देखना है कि ये क्रॉप इंटरेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो पहला हमने लिया है इंटरक्रॉपिंग, और ये क्या होता है इंटरक्रॉपिंग? ये मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का एक प्रकार होता है। मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रही हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट है कि दोनों लैंग्वेज में वीडियो होनी चाहिए, ठीक। सो सबसे पहला आपका है कि जो भी आपका इंटरेक्शन है बिटवीन द कंपोनेंट क्रॉप्स, दे मे बी कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। सो द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट क्रॉप्स मे बी कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सो इन दिस केस, एज यू नो, two or more crops are grown at a time, the competition may be competitive or non-competitive or they may be complementary। so this type of interaction will exist। मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप कोई भी क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, आपने दो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, मेन रो रहती है दो क्रॉप की, दो क्रॉप है आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने दो क्रॉप लिए हैं, तो आपका जो इंटर क्रॉप है, जिसको आपने दो में से एक क्रॉप को आपने एज अ इंटर क्रॉप लिया है, वो आपका लाइक एडिशनल क्रॉप के रूप में आप लगाते हैं, जिससे कि आपका जब तक मेन क्रॉप से आपको फ्रूटिंग नहीं स्टार्ट हुआ है, तब तक आप उस क्रॉप से बेनिफिट लेते रहे इंटर क्रॉप से, है ना। तो मतलब मेन क्रॉप की दो रो के बीच पे आपका इंटर क्रॉप की एक रो रहती है। तो यहाँ पर जब दो क्रॉप लगा हुआ है, तो सेम टाइम पे लगा हुआ है और सेम पीस ऑफ लैंड पे लगा हुआ है, तो दिस टाइम क्या होगा कि या तो उनमें क्या होगा, या तो कंपटीशन रहेगा, यानी कंपटीशन नेचर रहेगा दोनों क्रॉप के बीच। में भी हो सकता है कि कोई भी कंपटीशन ना हो, दोनों अपने हिसाब से मतलब अलग अलग ग्रो करेंगे एक दूसरे को बिना अफेक्ट किए, या ठीक, या फिर हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब एक जो हो वो दूसरे के किसी प्रकार की पूर्ति कर रहा हो, यानी दूसरे के ग्रोथ में किसी प्रकार से सहायता कर रहा हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी हो सकता है, ये यहाँ पर बोला गया है, ठीक। तो ये क्या है, इस तरह का जो इंटरक्रॉपिंग में कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का जो इंटरेक्शन है वो होता है। नाउ सेकेंड आपका जो है कि नाउ देन कमिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टॉल एंड शॉर्ट, देन शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन रिड्यूस द कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, देयर मे बी कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट। सो हाउ इट विल बी मैनेज्ड? बाय द सेलेक्टिंग अ टॉल एंड शॉर्ट क्रॉप। सो टॉल सैचुरेटेड एंड अ शॉर्ट सैचुरेटेड क्रॉप, दिस शुड बी सेलेक्टेड और ड्यूरेशन वाइज also। so short and long duration varieties, they can be selected to avoid the competition for the sunlight। so अब हमारा सेकेंड जो पॉइंट है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमने मान लीजिए लगाया है टॉल एंड इंटरक्रॉपिंग में ऐसा ही होता है कि टॉल एंड शॉर्ट क्रॉप्स का कॉम्बिनेशन, लाइक मिलेट्स जो टॉल होते हैं एंड ग्राउंडनट जो होता है वो स्प्रेडिंग नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड एक एग्जांपल और है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, दो चीज़ें हो सकती है, मतलब हाइट में देखा जाए तो टॉल एंड शॉर्ट, एंड अवधि में देखा जाए यानी ड्यूरेशन में देखा जाए तो वो होता है शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। तो आपका शॉर्ट ड्यूरेशन ग्राउंड नट है, लॉन्ग ड्यूरेशन पिजन पी होता है। तो यहाँ पर इस तरह से जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है सनलाइट के लिए वो कम होता है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो उसको शॉर्ट टाइम के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी, और उसके बाद जो पूरा टाइम रहेगा वो आपका जो मेजर क्रॉप है यानी
लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है उसको मिलेगा सनलाइट, तो वहाँ पर जो कंपटीशन रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी यही आपको समझाया था कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स का या जो क्रॉप है, तो जो शॉर्ट एंड लॉन्ग, इसके अलावा लॉन्ग एंड जो शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, ये जो होते हैं ये आपका सनलाइट का जो कंपटीशन होता है उसको कम करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, सो ये जो कंपटीशन है बेसिकली किसके लिए होता है, सनलाइट के लिए होता है। ये यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है सनलाइट के लिए, तो कंपटीशन किसके लिए, सनलाइट के लिए। सो अब इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं टॉल एंड शॉर्ट क्रॉप को। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लिखा ही है कि इस तरह से जब हम सिलेक्शन करेंगे तो दे रिड्यूस द कंपटीशन फॉर सनलाइट। तो जो कंपटीशन अगर मान लो हमारे फील्ड में हो रहा है सनलाइट के लिए, तो हम इसको मैनेज करने के लिए टॉल एंड शॉर्ट क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे। इसके अलावा लाइक हम जो आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी को भी सेलेक्ट करेंगे जिससे कि सनलाइट का कंपटीशन अवॉइड हो, क्योंकि टॉल सैचुरेटेड एंड जो शॉर्ट सैचुरेटेड क्रॉप्स रहते हैं इनका सिलेक्शन करने से जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि लंबे प्लांट्स जो रहते हैं और छोटे प्लांट्स जो रहते हैं यानी लंबी हाइट और कम हाइट वाले, उनके जो रिक्वायरमेंट्स होती है सनलाइट की वो डिफरेंट होती है। मोस्टली जो आपके कम हाइट वाले प्लांट रहते हैं उनको इतनी ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसलिए वो छायादार स्थान पर भी ग्रो अप कर लेते हैं, तो हमको इस तरह के प्लांट्स का सिलेक्शन करना चाहिए। Now coming to the third point, third one is that कि water is used very efficiently by the crops, so that extract water from the different soil depth due to the different rooting like depth or produce more canopy, thus reducing the evaporation from the soil surface. So when we do select tall growing crops along with a short growing crop, so then also a short duration and a long duration crop in a union. So then what happen, this crop they extract the moisture from the different soil depth, then there will be a no competition for water or moisture. सो यहाँ पर ये बोला गया है कि जब हम इस तरह का जो हमारा सेकेंड पॉइंट था कि लॉन्ग टॉल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, तो हम जब इस तरह के प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं इंटरक्रॉपिंग में, तो क्या होता है आपका जो डिफरेंट क्रॉप्स है लाइक टॉल प्लांट है उनका रूट सिस्टम बहुत बड़ा और वृहद फैला हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ सॉइल के डेप्थ लेयर तक आपका मॉइस्चर वाटर ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पर मॉइस्चर और वाटर की जो कमी है वो नहीं होगी। और जो जिस तरह का लाइक आपके शॉर्ट प्लांट रहते हैं उनकी हाइट और उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनका जो रूट सिस्टम है अकॉर्डिंग टू डेप्थ वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर यही पॉइंट बोला गया है कि इस तरह का सिलेक्शन करने से जो कमी है वाटर की वो कभी भी नहीं रहेगी और इफ़िशिएंटली वाटर का यूज़ किया जा सकता है इस तरह के जो क्रॉप्स हैं उनका सिलेक्शन करके। ठीक, और सॉइल की भी फर्टिलिटी क्या रहेगी, वो मेंटेन रहेगी। Now and then fourth one is that combination of cereal and legume crops they reduce the input of nitrogen, as you all know that legume crop are the good nitrogen fixture in the soil. So in case of its intercrop, in all the cases like in almost all cases a cereal and a legume combination they will be selected so as to reduce the burden on the nitrogen. ये तो सिंपल सा पॉइंट है, आपको पता है कि जो लेग्यूम क्रॉप्स रहते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम जो होता है उनके रूट में नोड्स के फॉर्म में मिलता है जो कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, जिससे कि यूरिया या किसी वे में जो हम नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं उनकी रेट हमको कम अप्लाई करनी पड़ती, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन प्लांट को अवेलेबल करा देते हैं। दे आर द सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज। ओके, सो अगर हम सीरियल एंड लेग्यूम क्रॉप्स को इंटरक्रॉपिंग में मतलब इस तरह से यूज़ करें कि एक सीरियल क्रॉप ले रहे हैं देन लेग्यूम क्रॉप ले रहे हैं इंटरक्रॉपिंग में, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो जो आपका लेग्यूम क्रॉप्स है उनके द्वारा फुलफिल हो जाएगा, तो हमको कम अमाउंट में नाइट्रोजन अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि किसान को भी बेनिफिट होगा और एटमॉस्फेरिक जो मतलब सॉइल का जो फर्टिलिटी है या एटमॉस्फेयर जो क्वालिटी वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी, बिकॉज ऑफ द ये जो हम अप्लाई करते हैं वे सारे क्या रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं। ओके,
Now coming to the sequential cropping, the what type of crop interaction exists in case of the sequential cropping. The interaction is non-competitive, so here there is no interaction, because as you know, sequential cropping is the crop are grown in a succession one after the other, so there will be no interaction, there will be no competition, there will be मतलब the competition जो है is नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब यहाँ पर कोई एक साथ तो लग नहीं रहा है, ठीक है, दोनों क्रॉप सक्सेशन के फॉर्म में लगता है, यानी जब लास्ट वाले की कटाई होनी रहती है उससे पहले जस्ट थोड़े दिन पहले जो रहता है आपका जो नेक्स्ट क्रॉप रहता है उसको ग्रोन किया जाता है, ठीक है, तो मतलब एक के बाद एक लगाया जा रहा है सक्सेशन में, तो यहाँ पर कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव नेचर का है, सिंपल सी बात है, ठीक, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव है एक वर्ड में. Now second one is that the preceding crop have an allopathic effect on the succeeding crop. So this is in case of the crop which is grown like first will have some allopathic effect on the succeeding crops. Allopathic. So now coming to the second point, like जो preceding crops रहते हैं they have an allopathic effect on the succeeding crop. This is in case of the crop which is grown first will have some allopathic effect on the succeeding crops. Allopathic means extradition of some chemical into the soil which when the succeeding crop is being grown or sown they will affect the crop growth and yield of the crops. So some preceding crops have an allopathic effect on the succeeding crop. Succeeding मतलब होता है जो बाद में लगेगा क्रॉप, preceding मतलब जब क्रॉप लगा हुआ है उसके बाद जो क्रॉप लगेगा वो होगा आपका सक्सीडिंग क्रॉप. तो जो प्रिसीडिंग क्रॉप रहते हैं उनमें क्या होता है, कभी कभी उनके रूट्स में या उनमें से कुछ केमिकल एक्सट्रैक्ट होते हैं सॉइल में, जो कि जैसे ही उसकी कटाई हो जाएगी बट उनका जो केमिकल है वो सॉइल में रह जाता है, तो फिर हम जैसे ही हमने सक्सीडिंग क्रॉप लगाया है तो उस पर या उसके ग्रोथ पे फिर वो केमिकल इफेक्ट करता है. तो इस तरह का जो एलोपैथिक नेचर रहता है कई बार पाया जाता है, तो यहाँ पर इस तरह का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, मतलब कि आपका प्रीसीडिंग क्रॉप का जो एलोपैथिक इफ़ेक्ट है, जो कि एलोपैथिक में इफ़ेक्ट मतलब ये होता है कि सॉइल में लाइक कुछ तरह के केमिकल एक्सट्रैक्ट होते हैं जो आपका क्रॉप रहता है, प्रीसीडिंग क्रॉप्स रहते हैं उनके द्वारा, ठीक. तो ये एलोपैथिक इफ़ेक्ट जो रहता है ये सक्सीडिंग क्रॉप पर प्रभाव डालता है. तो ये हो गया. नाउ नेक्स्ट वन इज़ दैट सॉइल फर्टिलिटी it is reduced by the preceding crop. Whatever the crop that is sown in the kharif season, that soil fertility, so hence it a high feeder of nutrients, so that will be affect the fertility of the succeeding crop. अब आपको पता है जैसे आपने खरीफ में कोई क्रॉप लगाया, अब खरीफ सीजन के क्रॉप जो हैं हाई फीडर रहते हैं न्यूट्रिएंट के, इसका मतलब ये है उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है जो भी आपके NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एंड अदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी. सो किसी ना किसी वे में मतलब इस तरह से सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाता है, जिससे कि जो आपका सक्सीडिंग क्रॉप है उसको लेस न्यूट्रिएंट वाला सॉइल अवेलेबल हो पाता है, तो हमको अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट फिर डालना पड़ेगा, ठीक, जो नेक्स्ट आपका सक्सीडिंग क्रॉप है उसके लिए. तो ये यहाँ पर इंटरेक्शन इस तरह का हुआ. Now next one is the residual effect of farm yard manure or phosphorus fertilizer. They can be seen on the succeeding crop. In case of sequential cropping, whatever the fertilizer or the farmyard manure, that is FYM या गोबर की खाद, so the organic manure which is applied to the first crop in a sequence, that will have an effect and that effect will be obtained by the second crop in a sequence. यही पहली चीज़ जो मैंने बोली वही चीज़ है यहाँ पर भी, मतलब कि हमने जो अप्लाई किया है पहले क्रॉप में उसका प्रभाव सेकेंड क्रॉप में, मतलब ये सारी चीज़ें जो अप्लाई की हैं उनका प्रभाव सेकेंड क्रॉप में आता है, क्योंकि वो सॉइल में रह जाता है जो केमिकल है या ऑर्गेनिक मैन्योर का इफेक्ट, ठीक है. तो ये यहाँ पर पॉइंट है, इसलिए क्लियर रखना चीज़ों को, ठीक है. नाउ हम देखते हैं कि क्रॉप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं. सो अभी तो हमने देखा सिक्वेंशियल क्रॉपिंग. सो दिस आर द सम इंटरेक्शन दैट विल टेक प्लेस इन केस ऑफ द सिक्वेंशियल क्रॉपिंग. नाउ देन कमिंग टू द क्रॉप मैनेजमेंट. सो हाउ द क्रॉप शुड बी मैनेज्ड बाय क्रॉपिंग सिस्टम, बिकॉज वी आर हैविंग 2 or 3 क्रॉप्स एट अ
वन टाइम। तो हमको देखना है कि क्रॉप मैनेजमेंट कैसे कर सकते, क्योंकि हम एक समय में एक से अधिक क्रॉप एक स्थान पर ले रहे हैं, हिंदी वालों के लिए, ठीक है, हिंदी में। So first one is the like use less competitive crop. So I have already told you that what is the less competitive crops. So the like crop which are highly competitive, they should not be selected, because वहाँ पर क्या होगा, competition होने लगेगा न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइज़र और सनलाइट, वाटर, ये सारी चीज़ों के लिए, जिससे कि एक क्रॉप तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा बट सेकेंड क्रॉप की ग्रोथ पर या डेवलपमेंट पर अफेक्ट आएगा। सो यूज़ like less competitive crops. You have to select a crop which are less competitive in a nature. Now second one is then like adjust the time of sowing in the staggered planting in aggressive and non-aggressive crop combinations. So in case of intercropping, 2 or 3 crops are being sown at the same time, so we have to go for the staggered sowing practices. That means one crop is sown, after that a few days later a second crop is sown. So this is what a second staggered cropping or staggered sowing, this should be फॉलोड। यहाँ पर हमको ऐसा करना है कि हमको क्या करना है, स्टेगर्ड प्लांटिंग करना है एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव क्रॉप्स कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। यानी पहले क्रॉप को हमको जैसे हमने लगाया उसके 4 से 5 दिन बाद हमको जो नेक्स्ट क्रॉप है उसको सोन करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो टाइमिंग एडजस्ट करने से जो कॉम्पिटिशन है वो रेट कम हो जाता है। Now third one is the like one is the nutrient application as per the requirement of the component crops. So when the both this crop are grown, when the both the recommendations are different, what should we do? So the in case of fertilizer recommendation, we should go for the recommendation of the component crop also. तो दिस इज़ द जो हमको रिक्वायर्ड अमाउंट है या जो सफिशिएंट मतलब एडिक्वेट न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन है वो करना चाहिए, किसके लिए, जो कंपोनेंट क्रॉप है उनके केस में भी। नाउ फोर्थ इज़ द वीड कंट्रोल. सो लेस वीड इन्फेस्टेशन कंपेयर्ड to the monocrops, because when compared to the monocrops, in case of the intercropping, the weed combination or the weed growth, they will be very less, because the intercropping, the interdistance or the rows, the distance between the two rows, they will be occupied by the second crop, so there will not be any chances, so there will not be any opportunity for the weed to grow and establish. So the weed control here, the weed growth is very minimal as compared to the monocropping, because of the like यहाँ पर ये है कि जब हम सिंगल कल्चर करते हैं यानी मोनोक्रॉपिंग करते हैं, यानी एक ही क्रॉप जब लगाते हैं, उस दौरान जिस तरह का वीड ग्रोथ रहता है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत कम वीड ग्रोथ रहता है, क्योंकि जो आपका दो क्रॉप के बीच मतलब दो जो मेन क्रॉप के बीच का जो स्थान है वहाँ पर हमने इंटर क्रॉप लगाया है, तो वीट के ग्रोथ के लिए सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी और जो स्पेस है वो मिल ही नहीं पाता वीट को, और वहाँ पर जो वीट की ग्रोथ रहती जो होनी थी उसकी जगह पर हमने इंटर क्रॉप लगाया है पहले से, तो इस तरह से जो है वीट कंट्रोल होता है, और यहाँ पर वीट का जो इन्फेस्टेशन है कंपेयर टू द सिंगल क्रॉप कम रहता है। नाउ अनदर वन इज़ द पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल. So then the pest and disease control, less pest and diseases due to the crop diversity, क्योंकि हमने crop diversity यहाँ पर अपनाई है, दो तरह के जो crops है उनको लगाया है, तो विविधता है यहाँ पर. So in case of the intercropping we are using 2 or 3 crops at the same time, so as such the diversity they will be more, because of the diversity, higher diversity, the pest and disease attack will be very less. जो मैंने अभी बोला वही point है. Now in case of crop management of the sequential cropping, so in case of sequential cropping we have to use short duration and photo insensitive varieties. Since in the sequential cropping the crop they will be grown in a succession, that is one after the another, so there will not be any succession, so we should use only the short duration and photo insensitive varieties.
So the short duration variety, they will complete the life cycle very early, and also photo insensitive variety means the crop can be grown in any part of the season, यानी कम ज़्यादा लाइट की उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो किसी भी प्रकार की प्रकाश की अवधि में ग्रोथ कर सकते हैं जो फोटो इनसेंसिटिव प्लांट या क्रॉप होते हैं। तो हमको इस तरह का सिलेक्शन करना है, और साथ ही साथ हमको शॉर्ट ड्यूरेशन यानी जिसका लाइफ साइकिल बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाए, ऐसे क्रॉप का सिलेक्शन या उनका चुनाव करना है। ठीक है, नाउ देन एग्जिस्ट। सो सेकेंड वन इज दैट द हार्वेस्ट टाइम क्रॉप, लाइक हार्वेस्ट टाइम जो है फर्स्ट क्रॉप का, दे हार्वेस्ट एट अ फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी टू अवॉइड द टर्मिनल ड्रॉट ऑफ द सेकेंड क्रॉप। सो द टाइम हैज़ टू बी एडजस्टेड और एडजस्ट बिकॉज हियर दैट टू क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन सक्सेशन। सो इन दैट केस वी हैव टू हार्वेस्ट द फर्स्ट क्रॉप एट फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी सो दैट मोस्ट टाइम विल बी अवेलेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सेकेंड क्रॉप। सो द सेकेंड क्रॉप दे शुड बी अवॉइडेड इन द टर्मिनल ड्रॉट। ठीक है, हमको फर्स्ट क्रॉप जो है यहाँ पर क्या करना है, अब जो हार्वेस्टिंग है हमारी पहले क्रॉप की, तो जो उसका हमको फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी स्टेज पर ही उनको हार्वेस्ट कर लेना है, उनको हमको हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी स्टेज तक जाने नहीं देना है। हमको उसको फिजियोलॉजिकल जैसी मैच्योरिटी हुई हमको उसको हार्वेस्ट करना है, जिससे कि जो आपका सेकेंड क्रॉप है उनको किसी तरह का ड्रॉट स्टेज यानी सूखा सहन करना मत पड़े। ठीक है, जब हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में फर्स्ट क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेंगे तो जो सेकेंड क्रॉप रहेगा उनको पूरा अच्छे से मतलब टाइम मिल पाएगा उनकी ग्रोथ और जो भी उनका लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि उन जो सेकेंड क्रॉप है उसकी भी ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी और उनको किसी प्रकार का जो टर्मिनल ड्रॉट है वो सहन नहीं करना पड़ेगा। नाउ वी कैन 1 minute. Okay, now third one is the and like add additional amount of nitrogen if the preceding crop is sorghum or millets, क्योंकि जो sorghum and millets रहते हैं इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। एड एडिशनल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इफ़ द प्रेसिडिंग क्रॉप इज sorghum और मिलेट। क्यों लगाना है हमको, क्यों करना है ये चीज़, क्योंकि इफ़ द प्रेसिडिंग क्रॉप बिलोंग टू सीरियल और अ मिलेट्स वी हैव टू गिवन एन एडिशनल फर्टिलाइजर डोज फॉर द सक्सीडिंग क्रॉप इन केस ऑफ द सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। क्योंकि जो हमारी प्रेसिडिंग क्रॉप है अगर मिलेट एंड sorghum है तो उनकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होती है, जिससे अधिक मात्रा में सॉइल से जो नाइट्रोजन कंपोनेंट है या मिनरल है उनका बहुत ज़्यादा जो नुकसान होता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में प्लांट के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिससे कि वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है उस सॉइल में। इसलिए जब हम सक्सीडिंग क्रॉप लगाएंगे उससे पहले हमको नाइट्रोजन, या जब क्रॉप लगाया हमने उस दौरान हमको जो है नाइट्रोजन थोड़े अधिक मात्रा में अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर एडिशनल अमाउंट बोला गया है। ठीक है, नाउ देन नेक्स्ट वन इज द रिड्यूस द एन क्वांटिटी इफ़ द प्रेसिडिंग क्रॉप वाज अ लेग्यूम। क्योंकि यहाँ पर जो लेग्यूम क्रॉप रहते हैं उनके नोड्स मतलब रूट के नोड्स में क्या पाया जाता है, लेग्यूमिनस लाइक जो भी राइजोबियम बैक्टीरिया है वो पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से लेकर फिक्स करता है रूट में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या रहता है, कम अप्लाई करना पड़ता है हमको प्रेसिडिंग क्रॉप में, और क्योंकि वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं वो सॉइल में भी नाइट्रोजन कहीं ना कहीं हमको अवेलेबल रहता है। इसलिए जब हमने सक्सीडिंग क्रॉप लगाएंगे हम तो क्योंकि वहाँ पर पहले से ही नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो हम सेकेंड जो सक्सीडिंग क्रॉप है उसमें नाइट्रोजन थोड़ा कम कर देंगे। ठीक, या ये चीज़ है, मतलब पहले में हमको एडिशनल देना है क्योंकि वो मिलेट हैं और sorghum क्रॉप है, एंड सेकेंड क्योंकि लेग्यूम क्रॉप्स था प्रेसिडिंग में तो उनमें हमको कम कर देना है सक्सीडिंग क्रॉप के केस में। नाउ नेक्स्ट वन इज द इफ FIM और लाइक phosphorus fertilizer they are applied to the preceding crop so reduce the input of nitrogen and phosphorus to the succeeding crop in a same जो case FIM and phosphorus they are applied the preceding crops so that much amount of the phosphorus and FIM they can be curtailed and they can be cut down the succeeding crop। क्योंकि अधिक मात्रा जो है लाइक फॉस्फोरस एंड जो आपका गोबर की खाद होती है उसकी अधिक मात्रा जो आपकी सक्सीडिंग क्रॉप है उनको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हमको क्या करना है, जब हमको क्या करना है कि जो हमने FIM और जो फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र है वो प्रेसिडिंग क्रॉप में अप्लाई किया है तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की मात्रा सक्सीडिंग क्रॉप में कम कर देंगे।